नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। शिक्षा है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सविद्या या विमुक्ति कथन है शंकराचार्य। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये कहा था सुकरात ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कहा था अरस्तु ने। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा गया है। ई का अर्थ है भीतर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। फिर है साइकी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान होता है, ये कहा था जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। देखिए, इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी विधि होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधि होती है, निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ, विवरणात्मक विधियाँ। और जैसा कि आ चुका है कि जो निरीक्षण विधि होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। और निरीक्षण विधि 2 पार्ट में जाती है, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। ठीक है। और उसके बाद इसकी बाकी की विधियाँ जो हैं विवरणात्मक विधियाँ में आती हैं। विवरणात्मक विधियाँ में इसके 5 विधि आते हैं इसमें। जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके अध्यापक क्या कर सकते हैं? शिक्षण विधि को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान होगा, अब मनोविज्ञान होगा, नाम से पता चल रहा है। ठीक है। फिर मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो ये कथन है मॉर्गन का। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन ने बोला था। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान है ये। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, कथन है मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ये कथन किसका है? स्किनर का। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है।
शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? शिक्षा को द्विध्रुवी एडम्स ने कहा। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के निवासी थे? ये थे अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन, है ना। अगर हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो हमें पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसका हमेशा क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, तो वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है, तो समावर्तन के समकक्ष जो संस्कार होता है वो होता है उपसंपदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो मुस्लिम काल में जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो दी जाती थी मकतब में। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।